वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके एमसीक्यू, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, हरमंदिर साहब पंजाब के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरमंदिर साहब पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में की गई थी। कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 ईस्वी को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच में 16 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में मार्शल लॉ नामक कानून लागू किया गया था। साइमन कानून या फिर साइमन कमीशन की स्थापना सन 1927 ईस्वी में की गई थी और इसका आगमन भारत में सन 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार कि जिन शब्दों का अर्थ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है, जिन का मतलब होता है विजेता। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। हिक्की का बंगाल गजट, जो जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी रुद्रमा देवी खालिस्तान वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थीं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी। चोल राजवंश अपने नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र आपका रोहतक नहीं था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने दमन किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। साथ ही लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में आपके 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत भवन में हुई थी और इसके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जॉर्ज यूल नामक व्यक्ति को माना जाता है, जबकि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कायदे-ए-आजम की उपाधि प्रदान की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कायदे-ए-आजम की उपाधि से आपका मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1919 में नमक कानून तोड़ा गया था। साथ ही सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो नामक नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की खालिस्तान प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में गणराज्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली में भारत आपका संप्रभुवाद, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक नामक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंगाल की राजधानी सन 1704 में मुर्शिदाबाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन को समर्थन दिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन का समर्थन आप खेल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सन 1939 ईस्वी में की गई थी। बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक MCQ वाली क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।